हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर। ये टॉपिक एक्चुअली काफ़ी बच्चों ने डिमांड किया था कि ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फ़र्क है। उनको थोड़ी कन्फ्यूजन थी, तो आई विल ट्राई टू रिमूव दिस कन्फ्यूजन एज फार एज पॉसिबल। तो छोटा सा टॉपिक है, लेट अस स्टडी इट इन अ केयरफुल मैनर। ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली में इनको कहा जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस पीडी। इसको हम कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, इसको हम वी से डिनोट करते हैं। अब एक्चुअली में इनमें डिफरेंस क्या है वो हम एक एक करके देखते हैं। पहला जो डिफरेंस हमें देखना है, सो इट इज द डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स इन एन ओपन सर्किट। यहां पे मैंने एक वर्ड अंडरलाइन किया है, ओपन सर्किट, और ये है जी क्लोज्ड सर्किट। अब ओपन और क्लोज्ड सर्किट होता क्या है उसको समझने के लिए ये दो डायग्राम समझना जरूरी है। देखिए, ओपन इलेक्ट्रोड्स, एक्चुअली में बात हो रही है बैटरी की। आप जानते हैं कि बैटरी या सेल में होता क्या है, इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन, और ये क्या है, इलेक्ट्रोड्स हैं। अभी इस बैटरी को मैंने किसी सर्किट में अटैच नहीं किया है, होगा क्या, आयंस इधर से इधर मूव करेंगे और उसमें एक ईएमएफ जनरेट होगी। दोबारा सुनिए, एक बैटरी है जिसको किसी भी सर्किट में अटैच नहीं किया है, इसी को हम ओपन सर्किट बोलते हैं। तो इन इलेक्ट्रोड्स की वजह से जो ईएमएफ जनरेट होगी, जहां कहीं भी करंट ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, इस केस में जो चीज आएगी दैट विल बी कॉल्ड ईएमएफ। और पोटेंशियल डिफरेंस कब वर्ड यूज करेंगे, जब यही चीज को हम क्लोज्ड सर्किट में लगाएंगे। अब देखिए, इसी बैटरी को मैंने पकड़ा और इसको एक रेजिस्टेंस के साथ लगा दिया किसी सर्किट में। अब होगा क्या, यहां पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा। क्यों? बिकॉज यहां पे करंट फ्लो करना शुरू कर दिया है। देखिए भाई, इसमें इन इलेक्ट्रोड्स और इस इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन का कुछ अपना भी इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। अब इस केस में बैटरी को हमने सर्किट में अटैच नहीं किया था, इसको हम ओपन बोल रहे हैं। इसमें हमने इसको एक रेजिस्टेंस के साथ अटैच कर दिया किसी सर्किट में, इसको हम क्लोज बोल रहे हैं। तो ये जो क्लोज्ड सर्किट है, इसमें अब ई नहीं मेजर होगा बल्कि वी मेजर होगा, और वी का ही नाम पोटेंशियल डिफरेंस है। वी होता क्या है एक्चुअली में, इट इज ई माइनस आई आर। आर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस, आई क्या है, जो करंट फ्लो हो रहा है। तो मेरा ख्याल से अब कंफ्यूजन दूर हो जानी चाहिए। अब आप देख सकते हैं फॉर्मूले से, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर का मतलब है जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस, वो हमेशा ईएमएफ से कम होगा। बिकॉज इसको किसी ने अटैच नहीं किया, इसको हमने सर्किट में अटैच किया, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ ड्रॉप आया क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस आया इसमें। तो इसकी वजह से जो ड्रॉप आता है उसकी वैल्यू कम हो जाती है ईएमएफ से। तो इसमें मैंने एक पॉइंट भी लिखा है, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ हमेशा ज्यादा होगा और ये हमेशा कम होगा। दूसरी बात, इसमें कोई रेजिस्टेंस की खेल नहीं है, ये रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, जबकि ये रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। इसको भी मेजर हम वोल्ट में करते हैं, इसको भी वोल्ट में करते हैं। ये कॉज है, कॉज मतलब ये है तो वो है, और ये इसका इफेक्ट है, उसका असर क्या है, इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। इसका मतलब कॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस होने का कारण क्या था, ईएमएफ। ईएमएफ का असर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। सो कॉज एंड इफेक्ट। सो आई थिंक ये 4-5 पॉइंट से आपको क्लियर हो गया होगा ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फर्क है। मोटा सा फर्क आपको पता होना चाहिए कि जब ओपन सर्किट की बात होगी, जिसको हमने कभी अटैच नहीं किया किसी सर्किट में, उस बैटरी को जब हम अटैच नहीं करते तो वो ओपन सर्किट होता है, उसमें करंट फ्लो नहीं होता, रेजिस्टेंस नहीं होता, तब हम ईएमएफ बोलते हैं। जब उसी बैटरी को, उसी सेल को हम किसी सर्किट में अटैच कर देते हैं, करंट फ्लो करना शुरू कर देता है, आर आ जाता है पॉइंट में, तो क्लोज्ड सर्किट में वहां पे हम यूज करेंगे वर्ड पोटेंशियल डिफरेंस। आई होप दिस विल मेक यू क्लियर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस वीडियो।